मध्य पूर्व में तनाव इस समय पहले से कहीं ज्यादा भड़क चुका है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच चल रही टकराव की स्थिति अब हवा भरने भर की भी नहीं रह गई, बल्कि अब एक बड़े संघर्ष के रूप में सामने आ रही है। हाल ही में खबर आई कि ईरान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है, क्योंकि अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी पश्चिम एशिया में बढ़ा रहा है और संभावित जमीनी युद्ध की तैयारी की बात कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने लगभग 10 लाख सैनिकों को सतर्क कर दिया है, ताकि किसी भी तरह के अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब दिया जा सके। ये कदम उस समय उठाया गया जब अमेरिकी संभावित जमीन पर कार्रवाई पर विचार कर रहा है। दूसरी तरफ सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता अभी भी खतरा बनी हुई है और उसके पास अपनी मिसाइल और ड्रोन सिस्टम का बड़ा हिस्सा सक्रिय रहने की क्षमता है। इन खबरों के बीच ये भी बताया जा रहा है कि अब संघर्ष का खेल सिर्फ मिसाइल या हवाई हमलों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि भविष्य में जमीन पर बड़ी लड़ाई की आशंका से पूरे क्षेत्र में हलचल और बढ़ गई है। ईरान की सशस्त्र ताकतें, जिसमें उसकी नियमित सेना के साथ साथ आधुनिक गार्ड्स यानी कि IRGC और रिजर्व फोर्सेस शामिल हैं, उन्होंने अपना रुख और मजबूत कर लिया है, जिससे लगता है कि अगर जंग का दायरा बढ़ा तो और मुश्किल हो सकती है। कुछ रिपोर्ट में ये भी संकेत मिले हैं कि दोनों तरफ से कई रणनीतिक विकल्पों पर विचार हो रहा है। इसमें ग्राउंड ऑपरेशन, मिसाइल हमले और रणनीतिक सुरक्षा दृष्टिकोण के साथ कूटनीति वार्ता भी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर जमीनी जंग होती है तो उस स्थिति में युद्ध की सीमा और व्यापक हो सकती है। न केवल सैन्य, आर्थिक, बल्कि ऊर्जा और वैश्विक बाजारों पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। इस संघर्ष के चलते पहले से ही व्यापार, तेल की कीमतें, वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और रक्षा प्रणालियों की निगरानी में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। ये सब संकेत बताते हैं कि परिस्थिति अभी बेहद संवेदनशील और अस्थिर बनी हुई है और जो भी अगला कदम होगा उसके प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महसूस होंगे। अभी तक दोनों पक्षों ने सीधे पूरी तरह से जमीन लड़ाई की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को तैयार करना यह साफ दर्शाता है कि किसी भी बिंदु पर स्थिति विस्फोट रूप ले सकती है। अगर मामला यही नहीं रुकता, टकराव बढ़ता है, तो मध्य पूर्व के मानचित्र पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।